फरवरी 28 का हो या 29 का, पाकिस्तानियों ने 266 दिन अपनी बेइज्जती करानी करानी है। लेकिन फिर भी पिछले साल कुछ ऐसे मोमेंट्स कितने हैं टोटल? 100 से ऊपर है बेकर भाई। आपने कहा था कोई 10 शॉर्ट लिस्ट। सही है। इनके यहाँ लॉजिक की मौत और कॉमेडी का जन्म हर दिन होता है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा 2025 के धांसू 10 मोमेंट। तैयार हो? कार्यक्रम शुरू किया जाए। मेरे हिसाब से काउंटडाउन में 10वां है एशिया कप। आपको याद ही होगा, एशिया कप से जस्ट पहले लीजेंड लीग हुई थी, WCL एक्चुअली। धवन एंड टीम ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से मना कर दिया था। तब ये तना हुआ वीर तनवीर बोला था, हम लोग पहले क्यों नहीं स्टेप लेते? इस झोपड़ी वाले को मैंने कहा था कि मोमेंट आएगा, कैश कर लेना, एशिया कप में ले लेना पहले स्टेप। फिर भी पाकिस्तान इंडिया से मैच खेला और बोले कि जीत गए, हरा दिया, भारत को हरा दिया। इस बार इंडिया खेलने को तैयार हो गया और इनकी नजरों में यह पाकिस्तान की जीत थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहलगाम इंसिडेंट के बाद इनको लगा था इंडिया कुछ नहीं कर सकता, बस मॉकअप कर रहा है। लेकिन हुआ क्या था, अगली सुबह सारे पाकिस्तानी बस एक ही गीत गा रहे थे, कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं। सेम पैटर्न इंडिया ने डे 1 से एशिया कप में पोर्किस को मेल्ट डाउन करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के साथ पहले ही मैच में जिन्ना कबर से बाहर निकल कर आ गया। जब पाकिस्तानी कौमी तराने की जगह ये बज पड़ा, इंडिया ने बजाया है, साजिश हो गई है। जाहिर बात है, क्योंकि इतनी हाई लेवल पे जाके इस तरह की गलती होना तो नामुमकिन सी बात है ना। बिल्कुल इंडिया ने बजाया है। इंडिया को पाकिस्तानियों को बजाने में मजा जो इतना आता है। उसके बाद क्या हुआ, सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी टीम के साथ हाथ मिलाने से मना कर दिया। पोर्किस कुकर में पॉपकॉर्न की तरह से टंग टंग उछलने लगे। इंडिया को भी हम देख लेंगे 14 को। अब इंशाल्लाह हम बताएंगे इस एशिया कप में जैसे हमारी पाक फौज ने जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। कल जीत के बाद मुझे पाक आर्मी के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए तुम लोगों से। 2 घंटे 45 मिनट ठुकाई के बाद वही हुआ जिसका डर था। वही हुआ जो इनकी आर्म्ड फोर्स के साथ हुआ था। इंडिया ने फाड़ के हाथ में दे दी इनकी बनियान। पता नहीं उधर जाके नेट प्रैक्टिस करते हैं या हैंड प्रैक्टिस करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे तो। इसने तो सर मुंडवाने तक की कसम खाई थी। अगर पाकिस्तान आज का मैच ना जीते तो चाचा पाकिस्तानी अपना सर मुंडवा लेगा। कुत्ते मूत रहे थे इस पर, पड़ा था लाहौर की गलियों में। और तेरी खैर यार, ये कौन पड़ा हुआ है? पूछ तो लो कौन है यार। अबे तू कौन है? चाचा पाकिस्तानी हूँ मैं। 14 गई, फिर वही कस्में, फिर वही इरादे, लेकिन इंडिया के थे सेम इरादे। 21 को भी लिटा के पहला भारत ने। पिछले मैच में तू जैसे रो के गया था, मुझे लगता था तू अब 600 दिरहम का टिकट नहीं लेगा, फिर आ गया तू। सर मैंने कुत्ते की पूंछ है पाकिस्तान, हर बार इसी उम्मीद में आते हैं, आज जीतेंगे कल जीतेंगे, रोज हारते हैं। ये चोमू 14 को भी रोक के गया था। जब भी आया हूँ दलील होने के लिए आता हूँ, पैसे भरता हूँ, फिर आ गया तू। सर मैंने अरे बोला ना कुत्ते की दुम है। इंडिया के सेलिब्रेशन से ज्यादा अफगानिस्तान में हो रहा सेलिब्रेशन इनको ज्यादा चुभ रहा था। यादव ने मैच जीतने के बाद हाथ नहीं मिलाया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं दहशतगर्द बोल दी। अगर इंडिया के साथ फायदा नजर आ रहा है तो इंडिया ठीक है, इंडिया के साथ वो इतनी मतलब उनके दिलों में गुस्सा क्यों है हमारे लिए? बहुत रोए पाकिस्तानी, क्या फिजा क्या सना, हर कोई हो गया था फना। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक मिनट, आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि 21 वाला मैच चाहिए? वो तो दिखाया ही नहीं भाई जी, वो पूरे एशिया कप से भी ज्यादा बड़ा मोमेंट है। सही नंबर पर वो भी आएगा। एनीवे, अभी बढ़ते हैं 9th राउंड की तरफ। इंडिया ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला बोल दिया, लेकिन जीते हम। डेफिनेटली सवाल ये नहीं है कि कौन जीता, कैसे जीता, सवाल है सबूत किधर है। That is the question. Where's the evidence for that, sir? Follow the social media. डेफिनेटली सोशल मीडिया पर क्या सबूत है आप सभी ने अच्छे से देखे होंगे। अरे भाई, इतने सबूत तो आपने सैटेलाइट इमेजेस में नहीं देखे होंगे जितने मैंने दिखाए थे। लेकिन वो अभी टॉपिक नहीं है, टॉपिक है ये टोपा, ये पनौती। हमसे ज्यादा बेइज्जती इसकी खुदी की आवाम ने की थी। बस ऑटो रिक्शा, ट्रेन, हर जगह छुप छुप के जाना पड़ता था इसको। बहुत रगड़ा लोगों ने इसको, अखबार, न्यूज चैनल, हर जगह, यहाँ तक कि पॉडकास्ट तक में। पॉडकास्ट शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर डाल देता था भाई। लोग गालियां देंगे मुझे, लोग जो है कि जी वो तो बहुत बड़ा। अबे तू काम ही ऐसे करता है, लोग तो कहेंगे कि तू बहुत बड़ा।
अब देखो गजनी इन पाकिस्तानियों के लिए हीरो है, लेकिन ये पॉडकास्ट में उसके बारे में क्या बोल रहा है? सोमनाथ जो था वहाँ पे दौलत थी, वो बार बार जाता रहा वहाँ पे सोमनाथ पे। रास्ते में इस्माइली थे, मुल्तान में किंगडम थी उनको, वहाँ पे उनको कत्लेआम भी उसने किया। तो ये मेरा अपना ख्याल है कि 17 दफ़ा यहाँ पे आया, लूट मार करके चला गया। लोग गालियाँ देंगे मुझे, लोग जो है कि जी वो तो बहुत बड़ा हीरो था, लोग गालियाँ देंगे मुझे। देनी भी चाहिए, तू फरकान भट्टी से भी बड़ा पनौती है। फरकान का नाम सुनते ही हंसी आ जाती है भाई। अगला वही है। 21 वाला मैच चाहिए आगा जी, 21 वाला मैच चाहिए, चुपेड़ मारनी है उनके मुंह पे जाके। हेलो, 21 वाला मैच चाहिए आगा जी, चुपेड़ मारनी है उनके मुंह पे जाके। पाकिस्तानी बड़ा स्वैग दिखा रहे थे, रील बना रहे थे, इस फवारे वाली टट्टी फरकान भट्टी की कॉपी कर रहे थे। 21 वाला मैच चाहिए आगा जी, 21 वाला। आगा जी का पिछवाड़ा लाल होने के बाद पाकिस्तानियों ने इसे पनौती ऑफ द ईयर घोषित कर दिया था। आगा जी 21 वाला मैच चाहिए, आगा जी 28 वाला मैच चाहिए, आगा जी 34 वाला मैच चाहिए। हाँ भाई ले जा आगा जी को, घर ही ले जा अपने। तू आगा जी को बोल बोल के तूने इतना बड़ा पनौती लगाया, तूने लगाया ना है। हम सारे मैच आ रहे हैं, तूने बोलना ही नहीं। अरे भाई लोग इतना पाकिस्तानी टीम को नहीं कोस रहे थे जितना इसको। आगा जी तो खुश हो गया, कोई शिकवा नहीं, कोई फतवा नहीं, जिसे देखो बस फरकान के कान के नीचे बजा रहा था। मतलब यानी बगैरत आज दिन तक नहीं देखा। मुन्ना भाई जब इसका इंटरव्यू लेने गया था लाहौर में, तो झोपड़ी वाले के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। हाँ तो बीड़ू क्या बोलता है? मेरा इस टाइम किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा। अबे खजूर, पहले तो इतना मुंह फाड़ फाड़ के बोल रहा था, अभी कुछ तो बोलना। गंदी कप्तानी थी आगा की। आगा जी इस्तीफा चाहिए, अब इस्तीफा। बहुत मजा आया, हमसे ज्यादा पुर क्यों नहीं इसकी बजाई। चलिए अभी अगला नंबर लेते हैं। अपने 11 बेस और 2 हुक सेंटर बर्बाद करवाने के बाद 6-0 हो गया। क्या बात करते हो? 7-0 यस 7-0। इस पनौती का तो कहना है कि 10 लोग किए थे, लेकिन 5 का डिस्काउंट दे दिया पाकिस्तान ने भारत को। मैं आपको बताऊं 10 जहाज गिरा सकते थे हम। अच्छा, 10 जहाज गिरा सकते। और फिर और ये क्यों नहीं गिराए गए, ये बताएं, क्यों नहीं गिराए गए? देखें वो आप रहे वो रहने दो, कैसे मत पूछा करो, बस ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आया तो बोल दिया। लेकिन हामिद मीर ने उड़ता तीर नहीं लिया, डंडा दे रखा है इसके। तो एंड में बोला मेरा मतलब मातम ही ना उठे शुरू हो जाए, बड़ करके क्या उबाल रहा है बे मुंह में। बोला इंडिया में मातम ना हो जाए इसीलिए सिर्फ 5 ही गिराए। बिल्लो का नाजायज बच्चा समझाए क्या, जो हर महीने गिरा दिया। डेफिनेटली एनीवे, पाकिस्तान ऐसा कैसे कर पाया? क्या है वो टेक्नोलॉजी? फजी बता रही है। जब भारत ने रात की तारीकी में हमारी सरहदों पर हमला किया, दुश्मन भूल गया था हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं। जहाजों का इस्तेमाल, अब ड्रोन्स का भी इस्तेमाल जो किया गया। बिस्तर पर ज़ॉम्बी की तरह पड़ा हुआ पाकिस्तानी जब छत पर लटके हुए पंखे को घूमता हुआ देखता है तो अचानक से बोलता है, अरे ये तो ड्रोन है। राइट, ये तो ड्रोन है, जल्दी से पेटेंट करवा लेता हूं टेक्नोलॉजी का। जहाजों का इस्तेमाल बेकर से टक्कर, नो बेबी नो बेबी नो, नो बेबी नो बेबी नो। फजी डार्लिंग इसी ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात कर रही थी। पाकिस्तान के पास बस एक ही टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं है। क्या हो सकती? डूपी, डोंकी पी यानी गधर मूत्र से तैयार सस्ता नशा। जैसे गाय हमारी माता है, उसी तरह से गधा इनका अब्बू है। हम गौमूत्र से इतनी सारी मेडिसिन बना लेते हैं, तो पाकिस्तानी कैसे पीछे रह सकते हैं? इससे कम है क्या? इन्होंने भी अब्बू मूत्र से बना डाली डूपी। 2 पैक घर से मार के चलते हैं और 2-3 कैमरा ऑन होने से पहले, और लंबी लंबी फेंकना शुरू। अब इनकी सारी टेक्नोलॉजी दिखाने लगा ना तो ये सेगमेंट अकेला ही 10 घंटे का हो जाएगा। मिशन सिंदूर के सारे वीडियो जाके देखोगे तो पता चलेगा ये टेक्नोलॉजी में कितने आगे हैं। कातिया नेक्स्ट प्लीज। इनकी लेडीज क्रिकेट टीम भी इनकी खसी मेंस क्रिकेट टीम की तरह से 6-0 के डिलीजन में खेल रही थी। भारत की बेटियों ने ऐसा पहला कि 7-0 हो गया। जैसे लौंडे वैसी लौंडियां। हमारी लौंडियां सही है, लौंडियां लौंडों से कम थोड़ी ना। यूट्यूब में देख रहा था, किसी ने बोला कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसने बोला कि हमारी छोरी छोरियों से कम है। अबे कहा ना, तुम्हारे लौंडियां हो या लौंडे, सब नशेड़ी हैं।
टॉप 3 देखने के लिए मैं भी तड़पे जा रहा हूँ, लेकिन ये भी मेरे फेवरेट मोमेंट्स में से एक है। टमाटर बड़े मजेदार। टमाटर का क्या रेट है अभी इस टाइम पाकिस्तान में? मेरा ख्याल है कि 600 से ऊपर है। 500, 600, 800 भी। हाँ जी। मैंने तो मोदी जी को सलाह भी दी थी कि क्यों ब्रह्मोस बर्बाद करनी सर, किस लिए खर्चा करना इतना, बॉर्डर की तरफ ये बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाकर ये गाना बजाना चाहिए, ये झोपड़ी वाले अपने आप ही शहीद हो जाएंगे। टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार। वो अब पुराना वक्त आ जाएगा इंशाल्लाह, अगर 2 साल ये हुकूमत और क्या पुराना वक्त आएगा? वो आएगा प्याज और अचार रोटी के ऊपर होगा। तो प्याज भी कौन सा सस्ता है? आजकल धुरंधर बीट्स पर डांस करने वाले पोर्कीज कुछ वक्त पहले तक टोमेटो बीट पर पिछवाड़ा हिलाया करते थे। मरियम की बेटी की शादी में भुक्कड़ पोर्कीज को टोमेटो का सलाद भली खाने को ना मिला, लेकिन टोमेटो सॉन्ग एक से बढ़कर एक मिले ठुमके लगाने के लिए। टोमेटो बड़े मजेदार। टोमेटो बड़े मजेदार। पूरे मजे ले रहा विनोद, क्या देख रहा है? मरियम शर्मा आ गई विनोद। मरियम कोई बात नहीं। दोस्तों विनोद भी अब वो भोला भाला पहले वाला विनोद नहीं रहा, अब जोमेटो से ज्यादा अच्छा टोमेटो लगता है इसको। पाकिस्तानी कातिया की गैंग में आकर बहुत बदमाश हो गया ये। इंडिया ने इनकी बनियान फाड़ी और अफगानिस्तान ने पतलून, फिर भी मजा नहीं है इनको, फाड़ के खंभों पे टांग दी। आप ओरिजिनल सेगमेंट देखो तब का। ओ भाई, हाँ तेरे को ही कह रहा हूं, तेरे को इधर उधर कुछ नहीं मिलने का। दिवाली की असली सेल बॉर्डर पार पाकिस्तान में लगी है, एक कागज पर मोहर लगनी है, बस चला जा। टीआर की आइटम भी मिल जाएगी, लोग कई टीआर की आइटम भी मांगते हैं। तो इसका क्या प्राइस होगा सर? इसका मात्र 395 की रेंज है। 395 रुपए से। 95। हाँ जी सर, हमारे पास हर माल मिलेगा, हर माल मैगी भी मिलेगा, स्ट्रीट फूड भी मिलेगा, सब कुछ है। आप बस वीडियो में बने रहें, आपको मैं सब वैरायटी दिखाऊंगा। ये देखो भैया जी, इस तरह का आंडेड, आई मीन ब्रांडेड, आर्म्ड फोर्स का ब्रांड नुक्कड़ नुक्कड़ पर बिक रहा है पाकिस्तान में। मौका मौका छूट ना जाए। टीटीपी वाले पूरे पाकिस्तान में तफरी मार रहे हैं। ओपन हमर के डैशबोर्ड पे लगा के बब्बूमान। बड़ी मुश्किलों से पिछले 5 साल पहले हमने वहाँ पे बाढ़ तो लगाई। बॉर्डर पर बाढ़ लगाई थी इन्होंने। तोबा है क्या बोलती है बिल्लो? Surrender is not a word in the Pakistani dictionary. सरेंडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द पाकिस्तानी डिक्शनरी। चलिए हो गया, आप देखते हैं टॉप 3। मिस्टर बैगर गया रियाद और धमकी देकर आया कि ये लोन वोन मत दिया करो, हमें हफ्ता वसूली का शौक रखने वाले लोग हैं। जैसे उतरा बस स्टैंड, मेरा मतलब जहाज से, तो शेख इसको देखते ही खुश हो गया। आजा कोपचे में। इसे खोपचे में क्यों लेकर जाना चाहता था शेख, अभी थोड़ी देर में राज खुलेगा। अभी देखिए पिंकी ब्लाइंडर क्लियर कट क्या धमकी देकर आया वहां। Countries like Pakistan who are devastated, loans would be enough. That is not acceptable. बोला लोन नहीं, सीधा डॉलर्स जमा करा दो और भूल जाओ, वापस देंगे कभी। This is not acceptable. This is not. यार ये क्या लॉजिक है? पता नहीं। हमें भीख दो, पाकिस्तान को भीख चाहिए, पाकिस्तान को ये जो तुम बीच में लोन देते रहते हो, ना 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 ना। इनका पीएम जहां भी जाएगा बस यही बात करेगा कि वी आर बैगर एंड वांट टू बी ए चूजर आल्सो, लेकिन जनता है कि मानने को तैयार नहीं। ये मांगते तो नहीं है इन सेंस। तुम्हारी सेंस में तो बोरी में डाल के कुत्ता कुटाई करने के बाद छोड़ देने को भी जीत कहते हैं। क्यों शेरू?
नहीं मांगते। नहीं मांगते। Beggars can be choosers. अब देखते हैं वो नायाब खजाना, वो एक इकलौती चीज जिसके दम पर पाकिस्तान किसी से भी कहीं भी कुछ भी मांग सकता है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास गांड है। यही एक नायाब चीज है पाकिस्तानियों के पास, जो ये किसी को भी दे देते हैं, फ्री में नहीं, किराए पर। ये कॉन्फिडेंस ही कहाँ से आया यार? उसने माल वाल फूका होगा उसने। डुप्पी पिता ये साला झोपड़ी वाला। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? गधे का मूत्र, गदरब मूत्र से तैयार सस्ता नशा। ये अकेला नहीं, पूरा पाकिस्तान है। तुझे देखा तो ये जाना सनम। बचपन में मुन्नू के बस 2 ही सपने थे, दोनों 2025 में पूरे हो गए। देखिए कुछ ही महीने पहले का इंटरव्यू। अब ओरिजिनल मेडल लगा के थोड़ी चलूंगा, रास्ते में कोई 2 थप्पड़ मार के सारे ले ले फिर। सही है। ये डिजिटल पाकिस्तान है। बिल्कुल पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में होता रहता है, कोई ले भी जाए तो फिर। अरे ये तो नए वाला वो मेडल है ना, फील्ड मार्शल वाला। बचपन से सपना था मेरा, आज साकार हुआ है। अब बचपन का प्यार तो मिल गया, लेकिन 55 का प्यार पाने के लिए थोड़ा और वक्त लगेगा, क्योंकि जान का चचा जान डेंजरस बहुत है। 1 मिनट, 1 सिंगल मिनट भी विश्वास नहीं करता, खासकर जब मुनीर बुलाता है ना तो नजरें टका के रखता है भीम की गोली खा के। जान से ज्यादा चचा जान को पटाना जरूरी था, वो काम भी आसानी से हो गया। मिशन सिंदूर के बाद वही चचा जो पनीर को खाना चाहता था कच्चा, आज पता है क्या बोल रहा है? फख्र है ये, कौम के फख्र है, कौम के फख्र है। हाँ, ये कौम का फख्र सिर्फ कौम को ही नहीं, समझने वाले समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मुन्ना भाई के साथ मुन्नू के एक इंटरव्यू में एक नया राज सामने आया, जिसने मुन्नी का दिल तोड़ दिया। अच्छा क्या लगता है, बोले तो पसंद क्या है? मेरे को अबे झंडू, तेरे से तेरी पसंद ही पूछूंगा ना, इमरान की तो नहीं। मुझे क्रिकेट पसंद है, और क्रिकेट में शाहिद अफरीदी। पता था मेरे को। और शाहिद अफरीदी किस स्टाइल में, शाहिद अफरीदी का कौन सा स्टाइल पसंद है? सबके सामने बता दूं। सालांगे कहेगा। वो ऐसा है। मरियम का दिल टूट गया। मुन्नी जिस मुन्नू के लिए बदनाम हुई, वो झोंपड़ी वाला तो पहले से ही बदनाम था। मुन्नी को पोस्टर रगड़ने वाले ठरकियों से इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कमीने लोग मतलब लड़कियों को देखते ना, पता नहीं हैंड प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। मुन्नू ने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। काश मुन्नू ने हमारे यहाँ किसी को दिल दिया होता। आप दो ना। आए हैं, कितनी कदर है देखो, और एक ये बेकदरा है। एनीवे, एक और खास बात, पोर्किस ने 1 जनवरी को भांग के नशे से ज्यादा कस्में खाई हैं। मुन्नू, मुन्नी की मुन्नी, शिब्बू, बिल्लो, सबने। वैसे तो आउट ऑफ औकात बातें ये पूरा साल करते हैं, लेकिन नए साल के पहले दिन तो भाई साहब पूछो ही मत, बस क्या धमाल कर दिया, देख लेना। और हाँ, इस मुगले आजम का जिहादी भाषण देखने के लिए आपको दूसरे चैनल पर जाना पड़ेगा, MIB रोस्ट। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आज 1 जनवरी है? क्या आप सच में मानते हैं कि एक कैलेंडर ईयर बदल जाने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी? क्या 1 जनवरी को पेट्रोल के दाम कम हुए? नहीं, लेकिन आपको दिखाया जाएगा कि कैसे मोदी जी ने पहले ही दिन ठंडे पानी से नहाकर नए साल का स्वागत किया। सूरज अब पूरब से नहीं, बीजेपी के ऑफिस से निकला करेगा। अच्छे दिन जो आ गए हैं, असली अच्छे दिन कैलेंडर बदलने से नहीं, मेरे वीडियोस को 100 लोगों को शेयर करने से आएंगे। गजब टूबीबाज आदमी। पूरा देखना। अभी देखते हैं नंबर 1। कहानी है चाइना में हुए समिट की, जब इंडिया, रशिया, चाइना और पाकिस्तान के किंग्स एक साथ थे, एक जगह, एक छत के नीचे। भारत के पास ग्लोबली कोई एलाय नहीं बचा, कोई इत्तेहादी नहीं बचा सिवाय रशिया के। चीन ने भारत को लात मार दी, अमेरिका बहादुर, और वेस्ट जो है उसने इंडिया को इररेलेवेंट कर दिया। आज भारत बैक वक्त क्वाड में, शंघाई ताउन तंजीम में, मिडल ईस्ट क्वाड में, फ्रांस, अमारात और इंडिया से अफ्रीकी ग्रुप में शामिल, मगर हर जगह सिर्फ मौजूदगी है, मरकजी हैसियत नहीं है। तो ये क्या है बे? वो मेरा काम है मोदी जी, मेरे को देखने दो। आप उधर SCO संभालो। बैक करो, समझा ले इसको। देख जाने जिगर, स्वागत हुआ कि नहीं मोदी जी का।
जी मैडम, अब पता चला मेहमान गैर जरूरी कौन था। दबा के कड़क बेइज्जती हुई शिबू की। आपको ये नजारा देखने को ना मिला होता अगर मैंने इस चमलोल को एंड टाइम पर वहां ना भेजा होता। ये जो मरियम है, आज झोंपड़ी वाले डरा दिया था। मैं तो इधर आम लेने आया। मोदी जी किधर है? उनके लिए लेके खड़ा। अब ये काम शुरू कर दिया तूने? मामा अबे खजूर की गुठली SCO चाइना। मैं जाऊं फिर? उसके आगे की कहानी आपको पता ही है, कितनी तूड़ी करवाई इसने अपनी। अब ये पता क्या करेगा? अंदरूने मुल्क पाकिस्तान जाकर अपना पूरा गुस्सा कुछ यूं निकालेगा अपनी आवाम के सामने। इसका बड़ा दिल जला है बॉस आज। You're right। तब बात बता, तेरे को डॉक्टर ने बताया कि शाम को सोने से पहले 10 देशों से पंगा लेना ही लेना है। रोटी खा, मौज कर। ये मेडल वेडल में क्या रखा है? ये देख ले हमारे पड़ोस में 70 चिपका रखे हैं, हुआ कोई फायदा? जितने मेडल लगा रखे हैं उसने, समझ ले उतनी बार इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। और नहीं तो क्या। और अभी वाली तो पूछो मत कितनी गजब की हुई है। दिखाएं क्लिप? वो हमने सब देखी है। तो सर कुछ ऐसा दिखाऊं जो अभी तक ना देखा हो, कोई लीक वीडियो। ऑब्वियसली लगा गाती है कैसेट। मुझे बोला 50% टैरिफ लगा दूंगा। छोड़ो यार, टीपू सुल्तान को 100% लगा देगा, इससे ज्यादा क्या करेगा वो। Tenho Valentino को मिलाने का क्रेडिट नाले दे तो लाइन फ्रंट पर। उधर मत देखना, उधर एक भिखारी खड़ा है। भाई साहब मजा आ गया, मजा आ गया, स्वाद आ गया, जिसको कहता ना स्वाद आ गया। साडे नाल ओए ओए साडे नाल रहोगे ता सवाल होंगे साडे नाल। बताइएगा आप कि आपकी टॉप 3 चॉइसेस भी वही है जो मेरी है। और इन पोर्किस का न्यू ईयर रेजोल्यूशन देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये पिंकी ब्लाइंडर तो चैलेंज करके गया मेरे को, देखना भाई। और इतना लंबा वीडियो, शायद ये पहला ही इतना बड़ा वीडियो है, बहुत मेहनत लगी है यार। अब लाइक का नहीं, शेयर और सब्सक्राइब का वादा चाहिए आपसे मुझे। उम्मीद है मुझे आप वादा निभाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।